नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासी। प्यारे बच्चों, हमने सामान्य हिंदी पढ़नी शुरू करी थी और ये सामान्य हिंदी में हमने सबसे पहले वर्णमाला पढ़नी शुरू करी थी। तो वर्णमाला में आज ये आपका पार्ट 2 है। सबसे पहले जानते हैं कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंठ झंकृत ना हो वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जो हमारा कंठ होता है, अगर उसमें जो है कंपन ना हो तो उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। और इनके लिए आप याद रख सकते हो ये कौन कौन से होते हैं। तो पहला दूसरा वर्ग प्लस स। अब ये पहला वर्ग कौन सा है आपका, कै चे टे ते पे, इसको हम बोलते हैं पहला वर्ग। और दूसरा वर्ग है आपका खे छे ठे थे, ये आपका, और फे, ये आपका दूसरा वर्ग है। इसके अलावा ये तीनों जो से हैं आपकी, ठीक है, ये हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब सघोष या घोष वर्ण किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंठ झंकृत हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, घोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कंठ में अगर कंपन हो रही है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सघोष या घोष वर्ण बोलेंगे। इन्हें आप याद रखोगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग प्लस आपके 11 स्वर, अंतस्थ व्यंजन और है, ये जो होते हैं आपके, ये सभी के सभी घोष वर्ण या सघोष वर्ण होते हैं। अब तीसरा वर्ग कौन सा होता है आपका, गे जय डे दे बे, ये जो है आपका, ये पूरा क्या कहलाता है आपका, तीसरा वर्ग कहलाता है। चौथा वर्ग कौन सा आपका, घे झे डे धे भे, ये आपका चौथा वर्ग है। और पांचवा वर्ग है आपका अंगा ये अणे न और मैं, इसको बोलते हैं आपका पांचवा वर्ग। इसे पंचम वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचम वर्ग या पंचम अक्षर, पंचम अक्षर। ये नासिक होते हैं। ये सभी के सभी जो आपके अक्षर हैं या वर्ड हैं, ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हो 11 स्वर कौन कौन से हैं, ए आ छोटी बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं आपके, ये रे ले वे, और इसके अलावा है। ये सभी के सभी आपके क्या है, सघोष वर्ण है। कैसे हैं आपके, सघोष वर्ण है। अब बात करते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब होता है कम, क्या होता है, कम, और प्राण का मतलब होता है वायु। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पहला तीसरा और पांचवा वर्ग, इसके अलावा आपके जो अंत्यस्थ व्यंजन है। तो पहला वर्ग कौन सा है आपका, कै चे टे ते पे, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, पहला वर्ग है। तीसरा वर्ग कौन सा है, घे झे ढे धे भे, ये आपका तीसरा वर्ग है। और पांचवा वर्ग कौन सा है, अंगा ये अणे ने और मैं, ये आपका पांचवा वर्ग है। इसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं, ये रे ले वे। अब बात करते हैं कि महाप्राण कौन से हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, वायु होता है। तो दूसरा चौथा और उसमें व्यंजन, ये जो है आपके क्या है, महाप्राण है। दूसरा वर्ग कौन सा है, खे छे ठे थे फे, ये आपका दूसरा वर्ग हो गया। और घे झे डे धे भे, ये आपका क्या हो गया, चौथा वर्ग हो गया। ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं से, ये जो आपके हैं तीनों से और है, इनको बोलते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। इनको बोलते हैं आपकी ऊष्मा से निकलती है, आपने देखा होगा। अब बात करते हैं वर्णों का उच्चारण, यानी किस वर्ण को हम मुख के कौन से हिस्से से बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चित्र को समझो, ये एक व्यक्ति का चित्र है और इसमें आपका जो अंदरूनी हिस्सा है मुंह का, वो दिखाने की कोशिश करी गई है। यहां देखो, ये जो है आपके ऊपर की छत है, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये छत है ऊपर की मुंह की। ये सामने आपके होठ हैं, ठीक है, ये जीभ हो गई,
ठीक है। तो एक जो ऊपर वाला पार्ट है, देखो मूर्धा, मूर्धा कौन सा पार्ट होता है, जो मसूड़ों के ऊपर होता है उसे बोलते हैं मूर्धा। फिर होता है आपका तालु, ठीक है। फिर होता है आपके दंत, आप जानते हैं जो दांत होते हैं। ओष्ठ मतलब जीभ, ओष्ठ का मतलब होठ, और जीभ आप जानते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं। सबसे पहले कंठ या कंठे कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण गले से होता है। ये जो आपका यहाँ दिख रहा है आपको, ये गला है आपका, क्या है, ये आपका कंठ है। तो जिन वर्णों का या जिन अक्षरों का उच्चारण आपका गले से होता है उन्हें कंठ या कंठ बोलते हैं। इसकी एक ट्रिक है, अकु विसर्ग नाम कंठ है। अब अकु का मतलब है जहां पर ए आएगा उसका बड़ा भाई भी उसके साथ में आएगा, एक ही परिवार के लोग हैं, ए और आ। इसके बाद कु का मतलब है पूरा का पूरा कै वर्ग, कै खे गे घे अंगा, ये जो है पूरा कै वर्ग हो गया, ये इसके साथ आता है। इसके बाद आप जानते हो विसर्ग। और विसर्ग कौन सा होता है, ए के पीछे जो दो बिंदी आपने देखी लगी हुई, जिसे हम अह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, अह। तो वैसे ये क्या है, विसर्ग है। ये भी आ गया आपका। इसके अलावा आपका है आ गया, यानी ए आ के खे गे घे अंगा और है, इसके अलावा है। इनका जो हम उच्चारण करते हैं वो कंठ की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं, कंठ की सहायता से। इसके बाद देखते हैं तालु। अब ये तालु क्या होता है, तालु या तालव्य। तालु या तालव्य का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुख की छत के पिछले हिस्से से स्पर्श करे। अब यहाँ पर एक चीज हम देखने की कोशिश करें कि जो मुख है आपका, ये इस तरह से, इसकी छत है ये वाली ऊपर, इसका जो पिछला वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं तालु। एक होता है मसूड़ों के ऊपर अगला वाला हिस्सा। तो मुंह की छत का जो अगला वाला हिस्सा है वो है मूर्धा, और पिछले वाला हिस्सा इसे बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं इसे, तालव्य। मुंह की छत का पिछला वाला भाग तालव्य, और अगला वाला जो भाग है वो क्या है, मूर्धा है। ठीक है। अब देखते हैं, इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक है आपकी, इचु यस तालो, इचु यस तालो। ई का मतलब है कि ए, छोटी ई और बड़ी ई दोनों एक साथ आएंगे, एक ही परिवार के लोग हैं, जहां पर बड़ी बहन वहीं पर छोटी बहन, तो दोनों छोटी और बड़ी ई भी आएंगे उसके साथ में। चू का मतलब हो गया पूरा का पूरा च वर्ग, च छ जय झ इये, ये जो है आपका ये पूरा आ गया। इसके बाद आप जानते हो यस, ये और स, इनका जो उच्चारण होता है वो आपका तालु से होता है। कहां से होता है, तालु से या तालव्य से होता है। अब बात करते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांतों के थोड़े ऊपर, या कह सकते हो कि मुंह की छत का जो अगला हिस्सा होता है उससे टकराती है, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अभी आपको मैंने दिखाया था भी मूर्धन्य कहाँ होती है। तो ये जो है आपका क्या है, ये मूर्धा है। ठीक है, मूर्धन्य मूर्धा। दांतों के ऊपर का जो भाग है, मसूड़े जो हैं आप कह सकते हो, तो यहाँ पर जब जीभ आपकी टकराती है तो उसको बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है। इसकी ट्रिक है रिटूरसा नाम मूर्धा, रिटूरसा नाम मूर्धा। अब ये यहाँ पर र है तो ये री आ जाएगा आपका। इसके अलावा टू का मतलब है पूरा का पूरा टे वर्ग, टे ठे डे ढे अण, ये जो है आपका पूरा का पूरा टे वर्ग कहलाता है। इसके साथ साथ रे से आ, तो इसका मतलब क्या होगा, रे और से, इनका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। आगे देखते हैं दंत, दांत या दंत्य। आप जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों को छूती है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों को छूती है उन्हें हम वो दंत्य या दंत कहलाते हैं। इसकी ट्रिक है तुलस नाम दंत्य। अब जहां पर भी आप जानते हो किसी एक वर्ग के आगे उसके ऊपर ऊ की मात्रा लग जाए, इसका मतलब है पूरा का पूरा तय वर्ग, तय थे दे धे ने। इसके अलावा ले से, यानी ले और से, इनका उच्चारण कहां से होता है, दंत से होता है। ओष्ठ वाले वर्ड कौन कौन से हैं, ओष्ठ, ओष्ठ है या होठ, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हमारा होठों की सहायता से होता है या ओष्ठ से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, दोनों होठों की सहायता से होता है। इसकी ट्रिक याद रखोगे अब, उपु नाम ओष्ठ, यानी जहां पर छोटा भाई वहीं पर बड़ा भाई,
छोटा और बड़ा ऊ, इसके अलावा पे, यानी कि उपू है ये पूरा का पूरा पे वर्ग, पे फे बे भे मैं, इन सभी का जो उच्चारण है वो कहां से होता है, वो होता है आपका ओष्ठ से। अब देखते हैं जैसे कि ये वे है, वे का जो उच्चारण है ये दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है, यानी दांतों एवं होठों, इसलिए इसको दंतोष्ठ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, दंतोष्ठ बोल देंगे, इसलिए इसके, क्योंकि वे जो है आपका इसका उच्चारण दांतों की सहायता से भी होता है और होठों की सहायता से भी होता है। छोटा ए और बड़ा ए जो है इसका जो उच्चारण हम करते हैं वो कंठ और प्लस तालव्य, इन दोनों की सहायता से होता है, इसलिए इसे बोल देते हैं कंठ तालव्य। क्या बोल देते हैं, ओ और अ, इसका जो उच्चारण है ये कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है, इसलिए उसे कंठोष्ठ बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपकी वर्णमाला का सेकंड पार्ट था और आज वर्णमाला जो है समाप्त हो चुकी है। अब मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।